स्वागत है आपका एक और YouTube चैनल वीडियो में स्टॉक सिंप्लीफाइड बाय सुमित। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट आने वाले वीक में क्या लग रहा है, क्या उसके टेक्निकल व्यू और लेवल्स हैं। प्लस हम कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले वीक में पोजिशनल टाइम फ्रेम के हिसाब से उनमें ट्रेड किया जा सकता है, जो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। प्लस इस वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा कि एफआईआई के एफएनओ डेटा को, एफएनओ एक्शन को कैसे रीड किया जाए और उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है या फिर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो आपके जो भी मार्केट के फ्रेंड्स हो या फिर जिनको भी ये डाउट्स सेम हो, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो शायद उनकी भी कुछ अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वीकली चार्ट में निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है अब तक का। जैसा कि आप देख सकते हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग, सबसे ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग आया है। सो इट इज़ द ऑल टाइम हाई क्लोजिंग फॉर निफ्टी एवर, विच इज़ अ गुड साइन। अब हम इसके डेली चार्ट पे जाते हैं और थोड़ा ट्रेड करने के बारे में बताते हैं आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका ये जो डेली चार्ट है, इसमें निफ्टी काफ़ी टाइम से एक चैनल को फॉलो कर रहा है। एक राइजिंग चैनल है जिसमें ये जो, जब इसने ये यहाँ पे जो, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे जो बॉटम बनाया था इसने, और बॉटम बनाने के बाद जो इसने निकाला था गैप अप, उस गैप को इसने अभी तक फिल नहीं किया है और वहाँ से ये अभी तक राइजिंग चैनल में ही अपनी अप जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। वेरी गुड साइंस फॉर द मार्केट। जब जब ये यहाँ आया है चैनल के लोअर लेवल्स पे, इसने हमेशा एक बाउंस बैक दिया है। देखो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, नीचे की ट्रेंड लाइन के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर की जर्नी की, फिर ऊपर वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। और देखिए अभी रिसेंटली इसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है और सपोर्ट के बाद बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, जो आप अगर देखेंगे डेली की, लास्ट की जो कैंडल बनी है, तो डेली के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम बना रहेगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चार्ट के हिसाब से तो 19,000 का टारगेट हमें आसानी से दिख रहा है। एक बार इसको ये अपना 18,887 का जो ये लेवल है, इसको ब्रेक करना है, और इसको ब्रेक करने के बाद ये चैनल का जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, या ये यहाँ पे 19,100 के आसपास यहीं कहीं कुछ टारगेट्स हमको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से वापस से शायद रेजिस्टेंस लेके ये वापस से नीचे आ सकता है अपने इस ट्रेंड राइजिंग चैनल की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए। तो ये हो गया निफ्टी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है इसने पिछले 10 दिनों में। आप देखोगे तो ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है, एक बॉक्स बनाया है, एक बॉक्स की रेंज में ये फंसा हुआ है। ये देखिए 11 मई से शुरू हुआ था और 16 जून हो गया है। मोर देन 1 मंथ बैंक निफ्टी ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। आप ये 12 मई का आप बैंक निफ्टी का हाई देखिए कितना है, 43,905। और आज 16 लास्ट ट्रेडिंग सेशन 16 जून में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 43,938, यानी सिर्फ 20-25 ऑड पॉइंट्स का पॉजिटिव क्लोजिंग अगर हम 12 मई के क्या कहते हैं हाई से कंपेयर करें तो काफ़ी प्रेशर में है बैंक निफ्टी। तो आने वाले टाइम में अगर निफ्टी को परफॉर्म करना है और ऑल टाइम हाई के पास जाना है, तो बैंक निफ्टी को उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह से इसने लास्ट ट्रेडिंग डे पे बाउंस दिया है, इट इज़ वेरी लाइकली कि शायद अब बैंक निफ्टी फ्रंट रनर बन के परफॉर्म करेगा और कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब आते हैं दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो ये मिड कैप है। मिड कैप के वीकली चार्ट को खोलते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। ये देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। सॉरी, ये देखिए इसने यहाँ पे एक अपने लॉन्ग कंसोलिडेशन, पहले तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था,
ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये इस ट्रेंड लाइन के डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इस ट्रेंड लाइन को इसने हर बार रेजिस्टेंस लिया है और फाइनली जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये अपने ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, उसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और फिर वहाँ से देखिए जो उसने अपना प्रीवियस लो बनाया था उस वक्त, उस दौरान उसी के आसपास ही इसने वापस से सपोर्ट बनाया है। देखिए मैं आपके लिए टिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसने वापस से सपोर्ट बनाया है और वहाँ से एक बुलिश एंगल्फिंग जैसी कैंडल है। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपके लिए थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर देता हूँ। एक काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग है। थोड़ा सा और ऊपर क्लोजिंग आ जाता तो हम इसे प्रॉपर बोल सकते थे, लेकिन इनसाइड पिन बार कैंडल बनाया है और जब उसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो देखिए इट हैज़ बीन अ वन वे जर्नी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ग्रीन कैंडल्स लगातार। मतलब मिड कैप ने काफ़ी सॉलिड रन दिया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका RSI भी जो देखेंगे आप, वो कहीं ना कहीं इस वक्त मैं दिखा देता हूँ आपको, वो कहीं ना कहीं इस वक्त अपने 75 लेवल्स, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्कोप है। मुझे लग रहा है कि 80 के आसपास जब ये RSI आएगा तब थोड़ा क्वेश्चन का पॉइंट आ जाएगा और आई थिंक तब तक इसमें शायद 500 से 800 पॉइंट की और क्या कहते हैं स्कोप बचा है ऊपर जाने का, जब तक कि वो RSI अपने ओवरबॉट जोन में आ जाता है। तो ये हो गया अपना मिड कैप का बात। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप देखिए, अगर हम मिड कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप को देखेंगे तो स्मॉल कैप ने कुछ इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी देखिए इसके चार्ट्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ये अप ट्रेंड में चल रहा है, इसका चार्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स में अभी भी स्कोप बचा है परफॉर्मेंस देने का, तो आप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे डेफिनेटली बैट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं डॉलर इंडेक्स का क्या कर रहा है। तो देखिए डॉलर इंडेक्स जब भी नीचे जाता है तो हमेशा ये एक इक्विटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होती है। और ये अभी नीचे गया है क्योंकि फेड ने अपना इंटरेस्ट दर जो है वो पॉज किया है और लोगों को ऐसी अब मार्केट में ऐसी पॉजिटिविटी आ रही है कि अब फेड रेट नहीं बढ़ाएगा, तो उस वजह से डॉलर इतना गिरा है। और डॉलर जब जब नीचे गिरता है तब इक्विटी मार्केट हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। और इक्विटी मार्केट जब जब डॉलर गिरता है तो इक्विटी मार्केट के साथ साथ एक और सेक्टर है जो हमेशा बूम में आता है। आप गेस कर सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई कर सकता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जाता है और किसी और सेक्टर को अगर फ़ायदा होता है इक्विटी मार्केट के साथ साथ, तो वो है मेटल इंडेक्स। ये देखिए मेटल इंडेक्स काफ़ी लंबे टाइम से अपने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किए हुए है जो इसने मार्च 20 में ही बनाई थी, जो लो बनाया था, और उसी लो के पास से जो ट्रेंड लाइन बनी है उसको अभी तक फॉलो करता आ रहा है। और ये देखिए अभी रिसेंटली ही इसने वापस से उसका सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन का और ऊपर की जर्नी शुरू करी है। एक बार ये 6295 के लेवल्स को अगर क्लोजिंग बेसिस पे निकालता है तो काफ़ी अच्छा मेटल की तरफ से हमें परफॉर्मेंस मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स के प्राइस एक्शन में हमको दिख भी रहा है। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया था, जब ये डॉलर ने ये 103.3 के आसपास अपना ब्रेकडाउन दिया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल और इस पे मैंने पोस्ट किया था। ये देखिए जब ये काफ़ी अच्छा गिर गया तो मैंने वापस से इसको रीट्वीट किया। ये देखिए ये रहा वो ट्वीट जहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि ब्रेकडाउन हो रहा है। देखिए ये लिखा, वीकली चार्ट्स लुक इवन मोर बुलिश। और ये देखिए मेटल सेक्टर विल बी इन फोकस, इक्विटी मार्केट्स कैन गिव एन अपटिक एज वेल एज इंडियन मार्केट्स कैन पिक अप। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बताया है कि डॉलर जब भी नीचे जाता है तो इक्विटी मार्केट के साथ साथ
मेटल्स भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेटल्स अभी फोकस में रहेंगे आने वाले कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए भी। मेरे को लग रहा है मेटल्स काफ़ी अच्छा बूम कर सकते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। तो उनको ज़रूर अपने फोकस पे रखिएगा। चलिए अब ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस निफ्टी के मूव को। ये देखिए डाउ जोन्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट। ये एक देखिए यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ये हो गया इसका हेड और ये दो हैं इसके शोल्डर्स। अब आई होप अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। और उसका ब्रेकआउट इसने मोटा मोटी दे दिया है, बस क्लोजिंग बाकी है, जो कि मुझे लग रहा है हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसके RSI को देखेंगे तो RSI काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ और मोमेंटम दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं US मार्केट्स भी काफ़ी अच्छे इंडिकेशन दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अब अगर हम इसके नस्डैक इंडेक्स को देखें, जो कि वहाँ का टेक इंडेक्स है, सारी की सारी टेक कंपनीज़ इसी में लिस्टेड हैं। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि इंडियन IT कंपनीज़ भी पीछे नहीं रहेंगी। एक तरफा रैली ये ब्रेकआउट देने के बाद देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद वन वे मूव आया है ITs में। ITs जो अभी काफ़ी प्रेशर में थे, जब से ये हमारा लॉकडाउन बंद हो गया था और वापस से चीज़ें ओपन हो गई थी, तो उस वजह से काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था ITs में। लेकिन अभी AI का स्टोरी काफ़ी अच्छा बिल्ड हो रहा है, AI बेस्ड, और क्या कहते हैं, काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ और वेज आ रहे हैं। तो उसी के स्कोप में ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मार्केट में IT स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे अमेरिकन कंपनी NVIDIA, उसने भी अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ क्या कहते हैं दर्ज किए हैं। और वो इसी के चलते कि AI का कहीं ना कहीं बूम बढ़ रहा है, जिसके लिए उसके भी सेल्स ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। तो ये हो गया नस्दैक। अब देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है वो ज़्यादा दूर है नहीं, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी स्टोरी बन रही है IT स्टॉक्स के लिए भी। तो उन पे भी ज़रा नज़र रखिएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों क्या कहते हैं हमारे इंडियन इंडेक्स की बातें। ग्लोबल मार्केट में हमने US डिस्कस कर लिया, डॉलर इंडेक्स क्या कहते हैं हमने वो कर लिया एनालाइज, जिससे कि क्लियर पता चलता है कि कहीं ना कहीं तेज़ी है हमारे इक्विटी मार्केट्स में, प्लस मेटल्स फोकस में रह सकते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं और डिस्कस करते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जो हमारे लिए आने वाले वीक में फोकस पे रह सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है इंडियन होटल्स। ये देखिए दोस्तों, इंडियन होटल्स ने अभी लास्ट वीक जो है एक रेड कैंडल बनाया था, और उस रेड कैंडल को इसने ब्यूटीफुली एनगल्फ कर लिया है और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ते हुए। तो कहीं ना कहीं इसके चार्ट प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और इसका RSI भी अभी इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव क्या कहते हैं मूवमेंट दे सकता है। तो इसको आप डेफिनेटली अपने फोकस पे रख सकते हैं। ये जो लेवल जो मैंने मार्क किया है 398 टू 399, आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसका टारगेट मेरे हिसाब से रहेगा 418 से लेके 425। सो कहीं ना कहीं आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी काफ़ी अच्छा बन रहा है इसमें। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले जो लोग हैं वो भी इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले वीक में काफ़ी मूवमेंट में रह सकता है ये ब्रेकआउट की वजह से। अगले स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा और आप सबका प्यारा HDFC बैंक। ये देखिए दोस्तों, HDFC बैंक काफ़ी टाइम से देखिए नीचे आ रहा था। अभी ये इसका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था जहाँ पे इसने फाइनली सपोर्ट लिया है और उसका रिवर्सल दिया है इसने लास्ट ट्रेडिंग डे में। और इसके अलावा आपको अगर एक और सबसे पॉजिटिव बात इस स्टॉक की मैं बताऊं,
इस सपोर्ट के साथ साथ ये जो ब्लू लाइन जो आ रही है दोस्तों, ये इसका 200 EMA सपोर्ट है। 200 EMA पे अगर कोई स्टॉक सपोर्ट लेता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर रहा है। ये देखिए, जब भी स्टॉक 200 EMA के ऊपर जाता है या वहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो ये देखिए वन वे मूव आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसने लिया वन वे मूव, यहाँ से वापस नीचे रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, वन वे मूव, ये देखिए दोस्तों। और अभी वापस से इसने नीचे इसको नीचे टेस्ट करने आया अपने 200 EMA को और वहाँ से बाउंस दिया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे संकेत हमको दिख रहे हैं कि 200 EMA के पास अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो मतलब बहुत पॉजिटिव साइन है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हाई है और कहीं ना कहीं अगर HDFC बैंक परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को भी फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस HDFC के चार्ट में, ये लीडर है बैंक निफ्टी पैक का। तो देखिए लीडर ही इतने टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा है और बैंक निफ्टी भी पिछले 1-1.5 महीने से ज़रा भी परफॉर्म नहीं किया है। तो उसका रीज़न आप देखिए क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि उसका वजह है ये HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, एक बार ये परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, जो कि हाई चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि आप अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। मैंने भी अपना पोजीशन इसमें बनाया है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर ही इसमें पोजीशन बनाएं। हमारी तरफ से ये कोई एडवाइस नहीं है या फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अपने ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक है और 200 EMA का इसने सपोर्ट भी ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ सकता है या माना जा सकता है। आते हैं अपने लास्ट स्टॉक पे जो कि आने वाले वीक में फोकस में रहेगा, वो है इन्फो एज। ये देखिए दोस्तों, इन्फो एज का एक बार आपको जूम आउट करके चार्ट दिखाता हूँ, वीकली चार्ट, जिससे आपको क्लियर पता चलेगा और समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक डब्लू पैटर्न बनाने के उसमें है, प्रोसेस में। और ये देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस लेवल को टच कर सकता है 4619 4620 10 से 20 का एक लेवल है इसके लिए वॉच आउट करने के लिए। तो उसको डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं और इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसने जो अभी रिसेंटली लेवल का ब्रेकआउट दिया है, तो जो सेफ प्लेयर्स हैं वो इसको लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 4351 फॉर द टारगेट्स ऑफ 4620। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपका 60-65 पॉइंट का ऑड आपका स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड आपका यहाँ पे मोटा मोटी 200 पॉइंट का, तो 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और जो रिस्क टेकर्स हैं वो 4301 का जो लेवल है, इसको आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर में 20 पॉइंट के लिए 200 पॉइंट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2 का है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कर चुके हैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस और आपको बता चुके हैं कि कौन से स्टॉक्स भी फोकस में रह सकते हैं। तो अब हम करते हैं फोकस वापस से अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू रीड द FNO एक्शन बाय FII। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डेटा शेयर किया था और जो कि मैं रेगुलरली शेयर करता भी हूँ एवरी डे, कि FII और DII का एक्शन क्या कहता है। उससे मार्केट का प्रेडिक्शन पता चल जाता है, मार्केट के बारे में पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो देखिए टुडेज़ FNO डेटा, रिटेलर्स ने जो फ्यूचर्स है निफ्टी के वो सेल किए हैं 4600। उन्होंने निफ्टी में 2,90,000 के कॉल राइट किए हैं और उन्होंने 1.63 लाख जो पुट हैं वो बाय किए हैं। अब दोस्तों, जब भी आप पुट बाय करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सिंपल से भाषा में पहले स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेन करना। पुट आप बाय करते हो, उसका रीज़न क्या होता है, मतलब कि आप मार्केट में बेरिश हो, मतलब कि आप चाहते हो मार्केट नीचे जाए। तो वहीं अगर आप पुट सेल करोगे तो उसका क्या मतलब होगा, जब आप पुट बाय करते हो तो मतलब कि आप बेरिश हो,
और अगर आप पुट सेल करते हो तो उसका मतलब आप बुलिश हो। तो उसी तरह से जब आप कॉल बाय करते हो तो मतलब कि आप चाहते हो मार्केट ऊपर जाए, मतलब कि यू आर बुलिश। लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स ने कॉल जो है वो सेल किए हैं, मतलब कि दे आर बेरिश। कॉल सेल किए बेरिश, पुट बाय किए बेरिश, अपने फ्यूचर स्लॉट सेल किए हैं बेरिश साइन। और यहीं पे एफआईआई ने देखिए जो फ्यूचर लॉट्स हैं वो भी बाय किए हैं, कॉल्स जो हैं सीई वो भी बाय किए हैं, और पुट जो हैं वो बाय करने के बदले सेल किए हैं, विच इज़ ऑल्सो अ बुलिश साइन। तो ये बुलिश हैं एफआईआई जो हैं इंडेक्स पे। और प्रो का आप डेटा देखेंगे तो उन्होंने मोटा मोटी बहुत छोटी सी सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स में, लेकिन उसी के सामने आप देखिए इन्होंने कॉल्स जो हैं वो 2.25 लाख कॉल लिए हैं, और उसके सामने उन्होंने जो पुट सेल किए हैं, जो पुट राइटिंग है, मतलब कि ये बुलिश पोजीशन है, नॉट बेरिश सॉरी, ये एक बुलिश पोजीशन है, जिसका मतलब है कि वो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देना चाहते, मतलब कि ये बुलिश साइन है। इसीलिए दे आर वेरी बुलिश बिकॉज वॉल्यूम्स देखिए आप कितनी हाई है। चलिए ये तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि इस डेटा को कैसे रीड करना है, लेकिन ये डेटा को एक और तरीके से रीड करके हम जो जैसे चार्ट में भी हमको लेवल्स दिखते हैं वो सेम जो लेवल्स हैं वो हमें इसके यहाँ चेन ऑप्शन चेन डेटा में भी दिखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन चेन डेटा को हम रीड करते हैं। ये देखिए मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 18,800 का जो लेवल है वो ब्रेक किया था। अब आप देखिए दोस्तों, जब भी इसमें कॉल में ज़्यादा अगर ये देखिए पहला जो इसका होता है ये होता है OI, ये जो होता है सेकंड वाला जो रो है वो उसका होता है चेंज इन OI, और ये होता है इसका स्ट्राइक प्राइस। तो ये हो गया कॉल के साइड का, और ये इस तरफ हो गया पुट के साइड का। ये हो गया आपका टोटल OI, ये हो गया आपका चेंज इन OI, ये हो गया आपका प्राइस ऑफ दैट स्ट्राइक प्राइस, और ये हो गया आपका चेंज %, और ये रहे आपके स्ट्राइक प्राइस। तो आप इसमें नज़दीक के 4 से 6 स्ट्राइक प्राइस को ही आप हमेशा इसको कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो है वो 19,000 के लेवल पे है, जहाँ पे 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट किए गए हैं। और दूसरी चीज़ अगर आपको जो देखनी है यहाँ पे वो ये देखनी है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सबसे हाईएस्ट जो न्यू चेंज इन OI जो आया है वो किस लेवल पे आया है। तो वो आया है 66,300 का, ये आया है 19,100 पे। हाईएस्ट OI एट 19,000, हाईएस्ट चेंज इन OI एट 19,100, और दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है नहीं, खाली 14,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा था, अभी आपको दिखाते हैं, लोड हो रहा है, हाँ निफ्टी का चार्ट दिखा रहा था और मैं आपको बता रहा था कि इस चैनल की जो अपर रेंज है उसमें 19,100 के आसपास के लेवल का जो टारगेट आ रहा है वो सेम टारगेट आपको यहाँ ऑप्शन चेन पे भी दिख रहा है, जो कि क्लियरली जब लेवल्स हमारा जब कोई भी क्या कहते हैं स्टॉक या इंडेक्स जो होता है जो ऐसे लेवल्स के ऊपर चला जाता है जहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि अब टारगेट्स क्या हो सकते हैं या कहाँ से मार्केट घूम सकता है, तो ये ऑप्शन चेन डेटा जो होता है वो हमेशा एक अच्छा प्रिडिक्टर होता है ये आपको बताने के लिए कि आपके टारगेट क्या हो सकते हैं। तो 19,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ प्ले करेगा, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा चेंज इन OI आया है 19,100 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये टारगेट रहेगा आने वाले 1-2 वीक्स में निफ्टी के लिए। तो कॉल साइड के लिए तो ये हो गया कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अब अगर हम पुट साइड की बात करें तो ये देखिए हाईएस्ट पुट राइटिंग जो हो रखी है वो ये हो रखी है 2,39,000 18,700 पे, और उसके मुकाबले हाईएस्ट न्यू एडेड चेंज इन OI मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऐड हुए हैं वो हुए हैं 18,800 पे। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं अभी इमीडिएट इसका सपोर्ट जो रहेगा वो इसका 18,800 रहेगा, और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो अभी बन गया है वो 18,700 बन गया है। आपने कई बार आपने एक्सपायरी पे देखा होगा, देखिए जैसे कि आप 18,800 का लेवल इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया है। तो यहाँ से ये जो कॉल राइटर्स हैं
उन्होंने अनवाइंडिंग की है, वो यहाँ से भागे हैं और उन्होंने ऊपर के लेवल्स पे जाके अपनी पोजीशन बिल्ड की है। तो इसका मतलब कि कॉल राइटर्स भाग के ऊपर के टारगेट सेट कर रहे हैं। तो जब ऐसा एक्सपायरी के दिन होता है, आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार जब इम्पोर्टेंट लेवल्स जब क्रॉस होते हैं, जैसे कि सपोज़ कर लीजिए 19,000 लेवल का अगर हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है और अगर एक्सपायरी के दिन ये अगर ब्रेक होता है एक्सपायरी में लास्ट 2 आवर्स में, तो ये जितने भी ये जो कॉल राइटर्स हैं ये सारे भागते हैं और ये अनवाइंडिंग करते हैं। और जब ये अनवाइंडिंग करते हैं तो मतलब ये माल वापस ख़रीदते हैं, जिस वजह से एक्स्ट्रा पुश मिलता है। और इसी वजह से वो जो लास्ट के 1 से 2 घंटे में जो रैली आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि ये सारे के सारे सेलर्स जो हैं, जो सारे के सारे कॉल राइटर्स हैं, वो अपना माल स्क्वायर ऑफ करते हैं, अनवाइंड करते हैं। तो अनवाइंडिंग में हमेशा मार्केट तेज़ भागता है। तो ये रीज़न होता है एक्सपायरी के दिन स्ट्रॉन्ग एक साइड मोमेंटम आने का। और अभी मैंने आपको बता दिया है कि 19,000 जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 18,800 पर स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 18,700 निफ्टी में बना रहेगा आने वाले वीक्स में। अब दोस्तों थोड़ा सा मार्केट के ब्रेथ को भी देख लेते हैं। तो ये मैं स्टॉकेज यूज़ करता हूँ मार्केट ब्रेथ के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं और इसमें देखिए कहीं ना कहीं 72% स्टॉक्स जो हैं वो मूविंग एवरेज के ऊपर जो है वो 72% स्टॉक्स हैं। 50 EMA SMA के ऊपर 84 और 100 के ऊपर 88% जो स्टॉक्स हैं वो इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे अभी अपने ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अभी हो गया है, अभी इसमें कहीं ना कहीं स्कोप है। अगर आप पास्ट में देखेंगे तो ये देखिए, ये जो 84, 90, 92 के लेवल्स तक भी ये लेवल्स गए हैं। अगर हम लोड करने की कोशिश करें तो ये देखिए 90 पे भी गए हैं, ये 86, 90, जैसा कि आपको क्लियरली दिख रहा है। तो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्कोप बचा है अप साइड में, क्या कहते हैं, ये हीट जो बनी हुई है इसको और ओवर हीट होने में। तो मैं ये कहूँगा कि अभी आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्वांटिटीज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। और उसी के मुकाबले अगर हम निफ्टी 500 को देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ओवरबॉट जोन में आ रहे हैं। अगर करेक्शन आएगा भी तो एक टाइम बेस करेक्शन आएगा, जो कि छोटा मोटा रिटेस्ट या फिर वो चैनल का नीचे के लेवल का रिटेस्ट होगा। तो मैं अभी कोई ऐसा मेजर ब्रेकडाउन या फिर कोई डाउनफॉल अभी प्रिडिक्ट या फिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जब तक ये मार्केट इस चैनल में मूव करता रहेगा अप डाउन, तब तक मार्केट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेल। लेकिन जिस दिन इसने अपना ये चैनल तोड़ा और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, उस दिन मैं अपनी पोजीशन सारी लॉन्ग साइड की क्लोज़ कर दूंगा और वेट करूंगा वापस के जो हाई बना होगा उस मोमेंट में एक लेवल बना होगा रेजिस्टेंस का उस समय के आसपास, उसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगा तब तक मैं सेल ऑन राइज वाले फॉर्मूले में वापस एंटर हो जाऊंगा। तो ये रहा आपका टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड दोस्तों। मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं स्कोप है, तो रिस्क रिवॉर्ड आप अपना देखिए। और ये 3 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, इंडियन होटल जो कि काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है, प्लस HDFC बैंक अपने 200 EMA के पास सपोर्ट ले रहा है जो कि काफ़ी अच्छा सेटअप है, प्लस एक सपोर्ट लेवल के पास भी ले रहा है। ये लगता है मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। और तीसरा है अपना ये नौकरी। ये तीनों मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों। ये रहा नौकरी का चार्ट। और अगर आप एक बार हम यहाँ पे HDFC भी देख लेते हैं, और ये HDFC में भी काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है। एक बार ये HDFC अपने इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो काफ़ी अच्छी हमें शॉर्ट कवरिंग और अपसाइड मूवमेंट हमें मिल सकता है। तो एक बार तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे तो वो भी बहुत पॉजिटिव है, और फिर 1618 के ऊपर तो आई थिंक ये स्टॉक रुकेगा नहीं और कहीं ना कहीं ये स्टॉक चलेगा, तो मतलब बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, हैव अ सेफ एंड हैप्पी trading to you in the future. Thank you.